नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है और 6 जुलाई से इलेक्ट्रिशियन वालों के प्रैक्टिकल होने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से प्रैक्टिकल आ सकते हैं आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल करके कैसे आना है ताकि मैक्सिमम नंबर आपको मिल सके। संभावित प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो हम पता करेंगे। और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है रॉ मटेरियल की लिस्ट। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो कच्ची सामग्री हमें चाहिए प्रैक्टिकल तैयार करवाने के लिए। तो इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये है। अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर चीज़ें आपके सामने रखूँगा और कैसे कनेक्शन करके आने हैं, कैसे सिस्टम चलाना है, सारा डिटेल से बताऊँगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थ्योरी की क्लासेज, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेज भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए पहले रॉ मटेरियल पढ़ते हैं, जहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। फिर मैं आपको डायग्राम बनाकर सचित्र वर्णन करके बताऊँगा कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। पहला देखो, 3 फेज़ का एक कॉन्टेक्टर मंगवाया है। कैसा होता है कॉन्टेक्टर पता है ना? अगर हम डायग्राम में कॉन्टेक्टर की बात करें तो यूँ बनाना है 3 फेज़ का कॉन्टेक्टर। ठीक है, इसने ये नहीं बताया कि कॉन्टेक्टर में कितने एनओ और क्या होना चाहिए, तो फिर ये हमेशा 3 एनओ होता है, ये ध्यान रखना। और एक एनओ इसके साथ में फ्री आता है, यानी फ्री मतलब क्या, ऑक्सिलरी होता है, यानी टोटल 4 एनओ वाला होगा, जिसमें से एक होल्डिंग के लिए होता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे होल्ड करवाना है। थर्मल ओवरलोड रिले मंगवाइए, पूरा डिटेल से बताऊँगा क्या करना है। एनओ पुश बटन हरे रंग का, एनसी पुश बटन लाल रंग का, ये अपने स्टॉप में काम में लेंगे, ये स्टार्ट में काम में लेंगे। लकड़ी सनमाई का बोर्ड, ये कोई बात नहीं, पीवीसी केबल। ये देखो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मंगवाइए एक। अब देखो यहाँ से दरअसल ये ड्यूअल स्टार्टर से मोटर चलवाने वाली एक विधि है, जिसमें ड्यूअल स्टार्टर अगर ना हो तो हम एक कॉन्टेक्टर के थ्रू भी चला सकते हैं। प्रैक्टिकली ड्यूअल स्टार्टर होता ही नहीं है, कॉन्टेक्टर से ही मोटरें चलती है, लेकिन उसके साथ में बस फ्यूज़ लगा देने। फ्यूज के लिए देखो इन्होंने ये रहा टीपी कनेक्टर, ट्रिपल पोल कनेक्टर मंगवाया। अब ये चाहे तो आपको टीपी एक एमसीबी ला कर दे देंगे, वो चाहे तो आपको 3 किटकेट टाइप वाले फ्यूज ला करके दे देंगे, तो वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गए। कैसे जोड़ने पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। ये ड्यूअल स्टार्टर ही है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को ड्यूअल स्टार्टर से स्टार्ट करना, ऐसा एक प्रैक्टिकल आपको आईटीआई में करवाया गया होगा। ये उसी का मॉडिफाइड प्रैक्टिकल है, दूसरे तरीके से करवाया जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद में एक वेरिएबल डीसी सप्लाई मंगाई। तो ये इतना तो हो गया आपका इंडक्शन मोटर वाला। अब दूसरा प्रैक्टिकल चालू हो रहा है। डीसी शंट मशीन मंगवाइए, मोटर और जनरेटर के रूप में चलवाने का काम करवा सकते हैं। वेरिएक मंगवाए, वेरिएक होता है जो परिवर्तित मान की वोल्टेज हमें प्रोवाइड करवा सके। रेक्टिफायर चिप मंगवाया है, ब्रिज रेक्टिफायर हो सकता है बनवाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर है तो रेक्टिफायर भी है आपका इसमें, और नहीं है तो रेक्टिफायर को एसी को डीसी में कन्वर्ट करके इसकी फील्ड को एक्साइट करना, वो यूजेज भी करवा सकता है। रियोस्टेट मंगवाए, एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर रीडिंग के लिए। टेकोमीटर अगर इंडक्शन मोटर को चलवा रहे हैं तो भी आरपीएम नपवा सकते हैं। शंट मशीन को मोटर के रूप में चला रहे हैं तो भी हो सकता है, कह दें कि बताओ इसके आरपीएम लेकर दिखाओ। और उसके बाद में एलईडी या नियॉन इंडिकेटर। जहाँ तक मेरे समझ में आया है 2 बड़े प्रैक्टिकल बनेंगे। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को एक 3 पोल कॉन्टेक्टर के माध्यम से स्टार्ट करना, यानी ड्यूअल स्टार्टर शब्द ना दे। दूसरा है डीसी शंट जनरेटर बनवाना या डीसी शंट मोटर चलवाना रेक्टिफायर चिप को यूज़ करके। अदरवाइज़ रेक्टिफायर अलग से भी बनवा सकता है। तो जहाँ तक, क्योंकि आपके देखो 2 वो थे मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में मशीनें थी, सिंक्रोनस मशीन, एमजी सेट, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, 3 फेज़ मोटर, सिंगल फेज़ मोटर, वो पूरा। और एक चैप्टर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल वायरिंग, यूपीएस, बैटरी, इन्वर्टर और सब स्टेशन, सर्किट ब्रेकर, रिले, वो वाला चैप्टर। तो मुझे लगता है पहला जो आपका प्रैक्टिकल बनेगा ना, वो होगा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को चलाना, ठीक है, बाय यूजिंग ए कॉन्टेक्टर। 3 पोल का कॉन्टेक्टर यूज़ करना बड़ा आसान है। ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, मैं पिछले 11 साल से यही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे तारे जोड़ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो पहला काम आपको क्या करना है, एक 3 फेज़ मोटर आपको देंगे वो,
और मोटर पे आपको पहला काम तो करना है कि घुमा कर देखना है मोटर फ्री है कि नहीं, कहीं बेरिंग जाम हो फ्यूज उड़ा देगी। अगर मोटर फ्री नहीं हो तो बोलना कि सर मोटर ही जाम है। उसके बाद में आपको मोटर के 6 टर्मिनल दिखाई देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है और पता करना है कि 2 टर्मिनल एक वाइंडिंग के कौन से, 2 टर्मिनल दूसरी वाइंडिंग के कौन से और 2 तीसरी वाइंडिंग के कौन से, ये पहला काम, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी बातें समझा रहा हूँ, पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। मतलब पहले हमें मोटर को क्लियर करके आना है कि यस अगर सप्लाई मिली तो मोटर टू बी रेडी फॉर रन, चलने के लिए तैयार है, ये पहला काम होता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस मोटर को चेक करना है। और पहले काम के रूप में आपको क्या देखना है, पहले काम के रूप में आपको ये देखना है कि मोटर की शाफ्ट फ्री है क्या, घुमा के देखना। फिर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी लेनी है, वाइंडिंग सही है कि नहीं है। मेगर से ले हो तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर लेना। कंटिन्यूटी कैसे आएगी, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना और दोनों लीड यहाँ, दोनों लीड यहाँ, दोनों लीड यहाँ पर लगाना। मल्टीमीटर आपको बीप की वॉल्यूम देगा और तीनों वाइंडिंग में लगभग बैलेंस रेजिस्टेंस आना चाहिए। 1-1, 2-2 ओम का फ़र्क आ जाए कोई बात नहीं। अब अगर पर्टिकुलर ना बोले ना कि स्टार में चलानी है कि डेल्टा में, तो हमेशा स्टार में चलाया करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे आसान होता है मोटर को स्टार में चलाना। स्टार के लिए क्या करोगे, जो तीनों वाइंडिंग के आपने समान सिरे देखे थे उनको शॉर्ट कर देना। हम मान रहे हैं कि ये एक वाइंडिंग थी, ये दूसरी वाइंडिंग तीसरी, तो इन तीनों सिरों को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करोगे, एक कॉपर की मजबूत तार लेकर भी शॉर्ट कर सकते हैं, पतली वायर से शॉर्ट मत कर देना, या चाहे तो कोई कॉपर स्ट्रिप आपको दे देंगे वहाँ, उससे तीनों को शॉर्ट करा देना। अब ये तीनों आपके आर, वाई और बी सप्लाई के लिए रेडी है। पहला काम इधर मोटर साइड से करके आना है। मोटर स्टार या डेल्टा में जुड़ी हुई भी दे सकते हैं आपको, तो चेक कर लेना कैसे जुड़ी हुई है कि सही नहीं है। कई बार वो एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चा मोटर को चेक कर रहा है कि नहीं, सीधी तारें तो नहीं जोड़ रहा है, वो वहीं आपको कहेगा ठीक है हो गया प्रैक्टिकल, आप इधर आ जाओ, क्योंकि मैंने कनेक्शन उल्टे करे हुए, आप तो मोटर जलाने की पोजीशन में हो। तो आपको अपने लेवल पर चेक करना है, भले मतलब यही दिखाना है कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे प्रैक्टिकल आता है। मोटर घुमा कर देखेंगे फ्री है कि नहीं, वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अपनी मर्ज़ी से उसे स्टार में जोड़ लेंगे। अगर स्टार या डेल्टा में चलाने का ना बोला है तो, अगर स्टार डेल्टा बोल दिया तब डेल्टा बनाना पड़ेगा। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 शॉर्ट कर देना। इन तीनों को अब सप्लाई दो। सप्लाई कैसे देनी है वो मैं बता रहा हूँ ध्यान से। मान लीजिए कि ये है आपका वो कॉन्टेक्टर, तो इसको जो सप्लाई आएगी ना वो कॉन्टेक्टर से निकल कर आनी चाहिए, ठीक है। ओवरलोड रिले मंगवाई है क्या, हाँ ओवरलोड रिले भी है, तो इसको जो सप्लाई निकल कर आए ना वो ओवरलोड रिले से निकल कर आनी चाहिए। तो मान लीजिए ये तो है आपका कॉन्टेक्टर और ये है आपकी वो ओवरलोड रिले। मैं पूरा एक प्रैक्टिकल तो आपको दमदार तरीके से बता सकता हूँ, है ना। पिछले 11 साल से मैं नौकरी में कर ही यही रहा हूँ, तो ये काम क्यों नहीं समझा सकते आपको। ध्यान रखना, ओवरलोड रिले में 3 पॉइंट बने हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोटर की जो तीनों तारें हैं वो ओवरलोड के ऊपर की तरफ जोड़ना। वैसे तो हाँ अपन डायग्राम में नीचे दिखा रहे हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनपुट आउटपुट साइड कहीं जोड़ दो कोई बात नहीं। ओवरलोड रिले में होंगे बने हुए पॉइंट होते हैं, नीचे 3 पॉइंट RYB जुड़ने के लिए, ऊपर 3 पॉइंट RYB जुड़ने के लिए। फेज आगे पीछे हो कोई बात नहीं, क्योंकि मोटर किसी भी डायरेक्शन में चले कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जब वो बोलेंगे कि बताओ मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है, तो उनको डायरेक्शन बदल करके दिखा देना। कोई 2 फेज बदलने हैं, यहाँ से बदल देना, ओवरलोड के ऊपर से, ओवरलोड के नीचे से बदल। ओवरलोड को जो सप्लाई मिलेगी ना वो आपकी इस कॉन्टेक्टर से निकल करके जाएगी, ये ध्यान रखना। ये आपका कॉन्टेक्टर है, ठीक है ना। कॉन्टेक्टर में 3 NO होते हैं ऐसे, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर के ऊपर से ओवरलोड पे 3 तार और जोड़ देना। कनेक्शन बहुत लंबे करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिकली हम करते ही आ रहे हैं, यही तो चीज़ें हैं, ठीक है। और इस कॉन्टेक्टर को जो सप्लाई मिलेगी ना वो आपको उस TP से देनी है, जो आपका MCB हो सकता है, जो लिखा है ना उन्होंने ट्रिपल पोल, तो ये TP रहा आपका। और इस TP को आपको खुद सप्लाई देनी है, यानी ये है हमारी, जैसे मान लो MCB, तो MCB में वर्कशॉप होगा, प्रैक्टिकल करवाएगा तो 3 फेज सिस्टम होगा। तो MCB में तीनों फेज 1, फेज 2 और फेज 3 इनपुट दे देना। जैसे ही MCB को ऑन करोगे तो कॉन्टेक्टर के नीचे तक सप्लाई आ जाएगी, मोटर भी चलेगी नहीं। ये सिर्फ पावर कंट्रोल हुआ है, अभी कंट्रोल सर्किट और बनाना है हमें। ये केवल और केवल हमने क्या तैयार किया है, पावर सर्किट तैयार किया है। 2 सर्किट होते हैं, कंट्रोल सर्किट अलग से होता है।
तो अब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा ना, तो ओवरलोड के थ्रू होते हुए मोटर को सप्लाई मिलेगी और मोटर चलेगी। लेकिन अभी स्टार्ट स्टॉप कमांड नहीं आई। तो दरअसल इस कॉन्टैक्टर पे है ना, जो आपसे 3 पोल कॉन्टैक्टर मंगवाया है, यहाँ पर 2 होल और होंगे जिन पर लिखा हुआ होगा A1 A2। वो होते हैं इसकी कॉइल के सिरे, इसके तार के सिरे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वो A1 A2 जो है ना, उन पे जोड़ना है। अब यहाँ अगर न्यूट्रल सिस्टम अवेलेबल हो तो न्यूट्रल का इस्तेमाल करना, अदरवाइज़ इस कॉन्टैक्टर की आपको रेटिंग देखनी पड़ेगी कितने का है। ये कितने का मंगवाया इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि 3 फेज़ का कॉन्टैक्टर, रेटिंग नहीं लिखी। रेटिंग नहीं लिखी तो आपको कॉन्टैक्टर के ऊपर देखना होगा कि वो 240 वोल्ट का है या 440 वोल्ट का है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सिंगल फेज सप्लाई वाला है, तो यहाँ से आपको RYB के अलावा एक न्यूट्रल भी मिलेगा। तो वो न्यूट्रल आपको क्या करना है, वो न्यूट्रल आपको इस कॉन्टैक्टर की A1 सिरा जैसे यहाँ देना है और A2 सिरा यहाँ होता है ऊपर, ठीक है ना। तो इस A2 सिरे को भी सप्लाई देनी, लेकिन A2 को कहाँ से मिलेगी, A2 को किसी फेज से मिलेगी। तो वो फेज आप यहाँ से कहीं से भी उठा करके दे सकते हैं। कॉन्टैक्टर के पहले से देना है, ये ध्यान रखना, फ्यूज़ के बाद से देना है, क्योंकि फ्यूज़ उड़े तो कंट्रोल सप्लाई भी जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से, और इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पहले स्टार्ट बटन लगाना है जो NO होगा, फिर स्टॉप बटन लगाना है जो NC होगा, और फिर यहाँ कॉइल को सप्लाई देनी है। लेकिन अब एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, कार्य प्रणाली बता रहा हूँ। पावर सप्लाई आपने ऑन की, कॉन्टैक्टर के नीचे की तरफ कमांड आकर रुक गई, मोटर अभी भी नहीं चली। मोटर तब चले जब ये कॉइल पिकअप हो, कॉन्टैक्टर पिकअप हो, 3 फेज निकालेगा, ओवरलोड से होते हुए मोटर को मिलेगी, अभी नहीं मिला। और कॉन्टैक्टर पिकअप क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इसको न्यूट्रल तो यहाँ से सीधा दे दिया, लेकिन इस कॉइल को फेज नहीं मिला। ये देखो कैसे फेज यहीं आकर रुक गया। जैसे ही स्टार्ट कमांड NO बटन दबाओगे हरे वाला, तो सप्लाई इसमें से आर पार होते हुए देखो इस A2 को गई, ये कॉइल पिकअप होगी, तीनों कॉन्टैक्ट NC बनेंगे, सप्लाई बाहर निकलेगी, ओवरलोड में से होते हुए आएगी, मोटर चलने लग गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे स्टार्ट बटन छोड़ दोगे मोटर तो बंद हो गई। तो फिर इस कॉन्टैक्टर पर एक कॉन्टैक्ट और दिया हुआ होगा आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो वो यहाँ से तारें जोड़नी है, इस बटन के नीचे से एक तार यहाँ ले आओ, इस बटन के ऊपर से एक तार यहाँ और ले आओ। अब जैसे ही स्टार्ट बटन छोड़ दोगे तो भी मोटर चलती रहेगी। अब मोटर बंद कैसे होगी, जैसे इस बटन को दबाओगे सप्लाई कट गई कॉइल को जाने वाली, है ना, क्योंकि जैसे आपने ये दबाया तो तीनों कॉन्टैक्ट पिक हुए, पिक होने के साथ ये भी पिक हो गया। तो सप्लाई यहाँ से होते हुए अब इसमें से होते हुए लगातार जा रही है, ये आपने छोड़ दिया तब भी। ये मैं थ्योरेटिकल कार्यप्रणाली बताता हूँ। ये ड्यूअल स्टार्टर भी यही होता है और कॉन्टैक्टर भी यही होता है। तो ये है आपका 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने का। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाह रहे हो तो, और इस डायग्राम को बार बार बनाने की प्रैक्टिस करो, बार बार बनाने की प्रैक्टिस करो, काम कर देना। और ऐसा ही डायग्राम उसमें बना कर भी आना, क्योंकि लिखित में भी करना होता है ना प्रैक्टिकल, तभी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरा है DC शंट मशीन का। तो शंट मशीन में क्या होगा, पहले चेक कर लेना मशीन को। भाई पहला काम है हमें मशीन को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। शंट मशीन में क्या होगा कि 4 टर्मिनल आपको दिखेंगे। रेजिस्टेंस नापना, जिसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो शंट फील्ड है, बहुत कम आए 1 ओम के आसपास वो आर्मेचर के सिरे है बस। अब इसको आपको 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर आपके डायग्रामों में दिया हुआ है ही, तो सब बना सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रियोस्टेट कहाँ जोड़ेंगे, अगर इस शंट मोटर के रूप में चलाने के लिए बोलेंगे तो फील्ड में लगाएंगे, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। जनरेटर है तो भी फील्ड में लगाएंगे, वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें फिर आप उस हिसाब से देख लेना। मतलब 3 पॉइंट वाला शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से ही चलवा सकते हैं, वो ऑप्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, एक ही प्रैक्टिकल हो पाएगा तो वो आपका यही होगा, ठीक है ना। इंडक्शन मोटर को चलवाना, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। कितनी चीज़ें आएगी, एक मोटर है, एक ओवरलोड रिले है, एक कॉन्टैक्टर है, एक टीपीस है और 2 पुश बटन है आपके स्टार्ट स्टॉप के, ठीक है। तो इतना ही है, यही वाला मेन प्रैक्टिकल वही होगा। और ये एक कर दोगे तो ही नंबर पूरे दे देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसकी कंसेप्ट लिख कर आ जाना साथ में। मुझे लग रहा है यही प्रैक्टिकल रहेगा। और दूसरा शंट मशीन वाला है, आपके थ्योरी बुक में 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन दिखाए हुए हैं, अच्छे से उसको पढ़ जाना। और ड्यूअल स्टार्टर इन्होंने मंगवाया नहीं, तो ड्यूअल स्टार्टर से हो सकता है नहीं चलाएं, लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन होता है
कि अगर कॉन्टेक्टर नहीं मिला तो वो बोल देंगे कि चलो ठीक है DOL स्टार्टर चला लो। तो DOL स्टार्टर में कॉन्टेक्टर और रिले और ये बटन के कनेक्शन किए हुए ही आते हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये था सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल। आई होप आपको कुछ समझ में आया ही होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धन्यवाद।